तो किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर मैं मनोज कोटेगा और इंडियन फार्मिंग ज्ञान की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमने खरीफ की फसल में धान की खेती अपनी करी है और धान की खेती निश्चित रूप से हमारी अब तक अच्छी चल रही है, या उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कोई समस्या को आपने अगर देखा होगा तो आपने उसको हमारे फार्मिंग ज्ञान के चैनल के माध्यम से आपने बात करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आप में से काफ़ी किसान भाइयों से मेरी भी हमेशा बातें होती रहती हैं। तो हम लोग आपकी समस्या को दूर करने का काम हमेशा किए हैं। बाद में भी आप लोगों के भी जवाब आते हैं कि आपने जो बताया था उसको बताने से हमारी समस्या का समाधान हो गया। और निश्चित रूप से आप लोगों का ये जो जुड़ाव रहता है, उस जुड़ाव के माध्यम से न केवल हमें भी खुशी मिलती है बल्कि हमेशा आपकी सेवा करने के लिए भी एक अच्छी ताकत मिलती है। तो जैसा कि किसान भाइयों, अब तक तो धान की फसल हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगर देसी कहावत की बारे में हम लोग बात करें तो हमेशा हम लोग अपने आसपास अपने गांव समाज में इस बात को कहते और लोगों से भी सुनते हुए जाना है कि अंत भला तो सब भला। तो धान की फसल में अगर हमने सब कुछ बेहतर कर दिया, लेकिन अगर अंत में कोई नुकसान ऐसा हो जाए जिससे हमारी पूरी फसल चौपट हो जाती है, तो उस वक्त हमारी फसल में लगने वाली सारी लागत बर्बाद हो जाती है। और उस वक्त मैं कहूँ कि अगर हम किसान भाई कि खून के आंसू रोते हैं तो शायद ये भी मेरा कहना गलत नहीं होगा। किसान भाइयों, एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले 2, 3, 4 सालों से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है हमारी फसलों में। कोई भी धान हो, चाहे वो मोटी किस्म की धान हो, चाहे वो महीन धान की किस्म की प्रजातियां हो। थोड़ा महीन धान की जो रिसर्च की प्रजातियां होती हैं उनमें ये ज़्यादा व्यापक रूप से देखने को मिलता है, लेकिन कोई ऐसा धान नहीं है जिस धान में हमको ये बीमारी, जिसका नाम है हरदिया रोग, जिसे हम कंडुआ रोग के नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी को ना देखने को मिले। और इस बीमारी से हमारी किसान भाइयों का बहुत ही नुकसान होता है। तो हम किसान भाई हमेशा परेशान रहते हैं कि वास्तव में बताइए ऐसा कौन सा काम हम करें, ऐसा कौन सा इलाज करें कि हम अपने धान की फसल को इस भयंकर महामारी वाली बीमारी से बचा सकें। जैसा कि किसान भाइयों, हम इंसानों के भी अंदर में तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज अब तक नहीं बन पाए, लेकिन अगर हम समय रहते उनसे बचने के लिए जो भी उपाय हमको अपनाने चाहिए, अगर हमने उनको कर लिया तो हम उस बीमारी से अपने आप को बचा लेते हैं। तो हरदिया रोग एक फसल में लगने वाला, जैसे हम के इंसानों में कैंसर नाम की बीमारी है, उसी तरीके से हरदिया रोग भी एक ऐसा ही फफूंदनाशक बीमारी है जो कि हमारी धान की फसल में ऐसे समय पे लगता है जब हमारी धान की बालियों में दाने बनने के लिए समय होता है और पूरी की पूरी फसल हमारी चौपट कर देता है। आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा, हमारे चैनल पे कई बार आप लोगों ने इस चीज़ के लिए पूछा कि क्या हम करें कि हरदिया रोग से बचाव हम कर लें। तो किसान भाइयों, यही समय है हरदिया रोग से बचाने का। जब हमारी फसल गभोट की अवस्था में आती है तो उसी वक्त हम अपने धान की फसल में अगर सावधानियों को बरत लें तो हम आने वाले समय में अपने फसल को हरदिया रोग से बचा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक फसल के पौधे के माध्यम से, धान के पौधे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप कैसे अपनी फसल को हरदिया रोग से बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक धान की फसल है। अमूमन कोटेगा एग्री साइंस की एक ऐसी दवा भी है जिसे हम गैलेलियो वे के नाम से जानते हैं। उस दवा का इस्तेमाल अगर हम गभोट की अवस्था में करें किसान भाई, तब हम अपने धान की फसल को फाल सिसमट, हरदिया या कंडुआ रोग से बचा सकते हैं। लेकिन सही समय पे इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किसान भाइयों में अभी भी हरदिया रोग से कैसे हमको बचना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी भ्रमितियां हैं। हम लोग दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी रोकथाम नहीं हो पाता। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो सही समय होता है हम शायद उस सही समय पे दवा का इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हरदिया रोग से बचने के लिए गभोट अवस्था के समय आपको फसल पे अपने गैलेलियो वे दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी धान की फसल गभोट अवस्था में है और
क्या है और कब करनी चाहिए, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस पौधे को देखिए। किसान भाइयों, इस धान के जितने भी पौधे हैं इनमें गभोट आ चुका है और इनमें बालियां निकलने का समय है। और अगर इसी समय हम इस पे स्प्रे करेंगे तो गलेलियो बे दवा का या किसी भी टेक्निकल का इस्तेमाल जो हम इस बीमारी से बचने के लिए करेंगे तो उससे हम रोकथाम कर लेंगे। लेकिन एक हफ्ते के बाद, ज़्यादा 5 से 7 दिन के बाद आपको इसी पौधे से ऐसी गभोट अवस्था देखने को मिलेगी जब बालियां निकलेंगी, मतलब फटी हुई स्थिति में गभोट अवस्था आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि कुछ बालियां निकलने वाली हैं, कुछ बालियों निकल भी आई हैं, कुछ एकदम आपकी ये जो गभोट की पौधा, ये जो कलों की अवस्था है, ये खुल जाता है, इसका मुंह खुल जाता है। तो उस वक्त अगर हम अपने धान की फसल में दवा का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई असर नहीं होगा। आप अपनी फसल को हल्दिया रोग से नहीं बचा सकते। लेकिन अगर इस वक्त हमने गलेलियो बे की दवा का इस्तेमाल 400 ml प्रति एकड़ की दर से कर दिया और सिचुएशन ये रही, तो आप निश्चित रूप से अपनी फसल को बचा लेंगे। उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको समय पे अपने खेत का घुमाव करना पड़ेगा। आपको अपने खेत पे जा कर के पौधे की इस स्थिति को देखना पड़ेगा और जब ये स्थिति आपको दिखाई पड़े, आप समझ जाइए कि यही सही समय है आपको अपनी फसल से हल्दिया रोग से बचाने के लिए। गलेलियो बे दवा का इस्तेमाल अगर आप करिए तो 400 ml प्रति एकड़ करिए, नहीं तो कोई भी आपको जो टेक्निकल इसको बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोपिनोकोनोजोल या कई अन्य कंपनियों की दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे कि सिंजेंटा का भी आता है, गोइट के नाम से, बायर का फॉलिक्लोर के नाम से आता है। बहुत ऐसी दवाइयाँ बाज़ार में आपको उपलब्ध हैं। उन दवाइयों का इस्तेमाल अगर आप कर देंगे तो आप इस सिचुएशन के समय के बाद और सही समय पे तो आपके फसल में हल्दिया रोग की बीमारी नहीं आएगी। भाइयों, उम्मीद है आप सबको इस बात की तसल्ली ज़रूर हुई होगी कि अगर आपको अपनी फसल में हल्दिया रोग से बचाव करने के लिए दवा का इस्तेमाल करना चाहिए तो गभोट की अवस्था किस अवस्था में हो जब आप अपनी फसल पे दवा का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर मैं आपसे अपने अगले वीडियो के माध्यम से मुलाकात आप सबसे करूंगा। तब तक किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।